गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रक्त सरोवर में एक भयानक सांप है, जिसने भी वहां जाने की जुर्रत की वह या तो मारा गया या फिर पागल हो गया। पर रोहन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्त विशाल के साथ ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आधी रात चंद्रमा की भीगी रोशनी में दोनों सरोवर के किनारे पहुंचे। पानी ठहरा हुआ था, लेकिन उसमें हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई अंदर कुछ हिला रहा हो। बस एक पत्थर फेंकते हैं और फिर चलते हैं, विशाल ने कहा। रोहन ने पत्थर उठाया और सरोवर में उछाल दिया। छपाक! अचानक पानी में भयानक हलचल हुई। लहरें उफान मारने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और तभी लहरों के बीच से एक कंकाल जैसी काली परछाई उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वह सीधे रोहन और विशाल को घूर रही थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब इसकी सजा मिलेगी। उसकी आवाज के साथ ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रोहन और विशाल जड़ हो गए, उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। ये क्या है? रोहन की आवाज कांप रही थी। भागो विशाल, भागो! पर तभी सरसर कुछ अदृश्य हाथों ने दोनों को पकड़ लिया। विशाल चीखा, नहीं, छोड़ दो प्लीज। लेकिन उन आवाजों के बीच दोनों को सरोवर में खींच लिया गया। अगली सुबह गांव वालों ने सरोवर के पास दो खून से सने पत्थर देखे, पर रोहन और विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। कहा जाता है अब हर पूर्णिमा की रात सरसराहट होती है और फिर अचानक बचाओ, कोई डूबता हुआ चीखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता।